सीरिया में जारी गृह युद्ध के बीच इजरायल ने राजधानी दमिश्क में सीरियाई रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर किया ड्रोन अटैक। एक के बाद एक 4 धमाके का वीडियो आया सामने। इजरायली सेना ने दमिश्क के बाहर राष्ट्रपति भवन के पास एक और इमारत पर भी किया हमला। सीरियाई मीडिया के मुताबिक करीब 13 लोग हुए घायल। इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिण सीरिया में मौजूद ड्रूज अल्पसंख्यक समुदाय को बचाने के लिए किए गए हमले से पहले इजरायली रक्षा मंत्री ने सीरियाई सेना को देश के दक्षिणी हिस्से से हटने की दी थी चेतावनी। सीरिया में बढ़ते तनाव के बीच ड्रूज समुदाय के लोगों का गोलन हाइट्स के पास जमा होना शुरू। इजरायल और सीरिया दोनों तरफ से आ रहे हैं लोग। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के गृहनगर गोपालगंज में नेशनल सिटीजन पार्टी की एक रैली के दौरान हुई हिंसा। पुलिस की फायरिंग में 4 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। गोपालगंज में एनसीपी की रैली के दौरान शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक पुलिस से भिड़े। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से किया हमला। अवामी लीग के समर्थकों के खिलाफ सरकार ने सड़क पर उतारे टैंक, भीड़ पर आंसू गैस के गोले और साउंड ग्रेनेड दागे। कई प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज हिंसा के बाद एनसीपी और दूसरे छात्र संगठनों ने अवामी लीग के खिलाफ निकाला प्रदर्शन। सड़क जाम कर सरकार से अवामी लीग पर एक्शन की मांग की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 22 घंटे का कर्फ्यू लगाया। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा, हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली से गोवा जा रहे इंडिगो के विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान के 17 मिनट बाद रात 9:42 पर करवानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो के विमान में क्रू मेंबर सहित 191 यात्री थे सवार। सभी क्रू मेंबर और यात्री सुरक्षित दूसरे विमान से भेजे गए गोवा। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। मानसून सत्र के दौरान सदन में आने वाले अहम विधेयकों और सरकार की रणनीति पर चर्चा की। असम के छहगांव में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने हिमंत बिस्वा शर्मा का बताया सबसे भ्रष्ट सीएम। कहा, हिमंत बिस्वा शर्मा को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस की सरकार आई तो हर करप्शन का करेंगे हिसाब। राहुल गांधी के जेल भेजने वाले बयान पर हिमंत बिस्वा शर्मा का पलटवार। कहा, राहुल भूल गए हैं कि वो कई आपराधिक मामले में जमानत पर हैं। उन्हें जेल भेजने का ख्वाब ना देखें। राहुल गांधी के असम दौरे को लेकर मंत्री अतुल बोरा ने साधा निशाना। कहा, उनके दौरे का सकारात्मक नहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिहार में चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की मटन पार्टी पर शुरू हुआ विवाद। सूर्यगढ़ा में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर कार्यकर्ताओं को दी गई मटन पार्टी। लल्लन सिंह की मटन पार्टी में ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। लल्लन सिंह ने कहा, जो सावन मनाते हैं उनके लिए भी इंतजाम है और जो सावन नहीं मनाते उनके लिए भी है। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने मटन पार्टी का वीडियो शेयर करके लिखा, सावन के महीने में मोदी नीतीश की मटन पार्टी, धर्म के ठेकेदारों डूब मरो। बिहार में चुनाव के पहले नीतीश कुमार का बड़ा दाव। शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में वैकेंसी बताने और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जल्द कराने का आदेश। नीतीश कुमार के ऐलान के बाद बिहार में 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। महिलाओं को 35% आरक्षण का फायदा मिलेगा। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार की बड़ी गारंटी। कहा, चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी और 38 लाख रोजगार तय। 225 सीटों के साथ फिर बनेगी नीतीश सरकार। जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के रोजगार मेलों पर किया हमला। कहा, 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, अब तक कुछ नहीं किया। अब जनता नवंबर में इनको बेरोजगार कर देगी। 18 जुलाई को बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जेडीयू सांसद संजय झा बोले, जब भी वो आते हैं तब बड़ा तोहफा लाते हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा, वो एक बार या 100 बार बिहार आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासत जारी। असम में राहुल गांधी ने उठाया मुद्दा। कहा, बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार हो रही है। कांग्रेस और आरजेडी के वोटर हटाए जा रहे हैं। बिहार से 40 लाख मतदाताओं के नाम काटने में जुटी बीजेपी। तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव आयोग से सवाल पूछा। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग कहां से मिले। प्रशांत किशोर का असदुद्दीन ओवैसी पर अटैक। कहा, बिहार में किसी बाहरी की जरूरत नहीं। प्रशांत किशोर ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर उठाए सवाल। पूछा, क्या 2024 का लोकसभा चुनाव फर्जी वोटर लिस्ट से हुआ? ये बात चुनाव आयोग मानेगा। प्रशांत किशोर की चुनाव आयोग से मांग। कहा, अगर 2024 की वोटर लिस्ट सही तो उसी आधार पर हो बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन में धांधली पर एक्शन। बेगूसराय में लापरवाही के आरोप में बीएलओ सस्पेंड। गया में नाम जोड़ने के लिए रिश्वत लेते बीएलओ का वीडियो वायरल। बिहार के बांका में एसडीएम की बड़ी कार्रवाई। 9 बीएलओ का रोका वेतन। वोटर लिस्ट रिवीजन में लापरवाही का आरोप। एक्टर क्रांति प्रकाश और नीतू चंद्रा बिहार के स्टेट स्वीप आइकॉन बने। वोटर्स को करेंगे जागरूक। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे को खुला ऑफर। विधान परिषद में बोले, मेरा 2029 तक विपक्ष में आने का स्कोप नहीं। आपको इधर आना हो तो विचार कीजिए।
ऑफर के बाद फडणवीस उद्धव की केमिस्ट्री में भी दिखी। नेता विपक्ष की विदाई समारोह में दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, हंस हंसकर बातें भी की। फडणवीस और उद्धव की बातचीत से टेंशन में आए एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे अपने पास आता देख मुंह दूसरी तरफ किया। सीएम फडणवीस के प्रपोजल पर बोले उद्धव ठाकरे, कुछ बातों को हल्के अंदाज में लेना चाहिए। कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे सीएम बांग्ला भाषी लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सीएम ममता बनर्जी बोली, बंगाल को बांग्लादेश बनाने का दुष्प्रचार कर रही है बीजेपी। बॉर्डर किसके हाथ में है, होम मिनिस्टर दे जवाब। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा रोहिंग्या को शरण देना चाहती है मुख्यमंत्री। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, कहा बिहार की तरह बंगाल में भी हो वोटर लिस्ट की समीक्षा। बंगाल में 90 लाख घुसपैठिए ममता के वोटर। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड झांगुर और उसके सहयोगी नसीम भेजे गए जेल। एटीएस ने नहीं मांगी रिमांड। झांगुर बाबा ने खुद को बताया निर्दोष। धर्मांतरण के सवाल पर बोला, मुझे कुछ नहीं पता। जबलपुर के जिम में धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने जिम ट्रेनर को किया गिरफ्तार। एनसीईआरटी की किताबों में मुगल काल में बदलाव, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई आपत्ति, कहा इतिहास से छेड़छाड़ करने से कुछ नहीं बदलने वाला। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर प्रशांत किशोर का ठाकरे ब्रदर्स पर अटैक, कहा दोनों भाई लंपन एलिमेंट। मराठी भाषा को लेकर नागपुर के यूनियन बैंक में एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस ने हिरासत में लिया। स्पेन दौरे पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्पेनिश विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मिले। व्यापार समेत कई मुद्दों पर की बात। एमपी में निवेश लाने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का फोकस। स्पेन में मूव कंपनी के अधिकारियों से की मुलाकात। कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा एक्शन, पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एसएचओ सस्पेंड। एसएसपी की सिफारिश पर आईजी ने की थानेदार के निलंबन की कार्रवाई। 4 अन्य पुलिसकर्मियों को भी नोटिस। गुरुग्राम में हरियाणवी सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर फायरिंग मामले में विशाल नाम का एक युवक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक विशाल ने राहुल फाजलपुरिया की रेकी की थी। नागपुर में मेडिकल की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने की खुदकुशी। 16 साल के ख्वाहिश देवराम नागरे ने पंखे से लटक कर दी जान। सुसाइड नोट में लिखा, माफ करो आई बाबा, नहीं झेल पाऊंगा मैं। नागपुर के हिंगमना में 17 साल की वैदेही अनिल उइके ने भी खुदकुशी की। नीट की परीक्षा में एक बार असफल होने के बाद दूसरी बार परीक्षा की तैयारी कर रही थी वैदेही। एमपी के जबलपुर में महिला ने जिम ट्रेनर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का भी लगाया आरोप। महिला ने आरोपी पर जिम के दौरान छेड़छाड़ का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जिम ट्रेनर और महिला भी जिम में करती है काम। झारखंड के बोकारो में नक्सलियों से मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सल कमांडर कुंवर मांझी ढेर। एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद। झारखंड में नक्सलियों से मुठभेड़ में असम के कोकराझार के सीआरपीएफ जवान शहीद। घर में पसरा मातम, शहीद के पिता ने पीएम मोदी से की अपील, जल्द खत्म हो नक्सलवाद। यूपी के लखनऊ में पुलिस ने क्रिप्टो गैंग का किया भांडाफोड़। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। पुलिस ने गिरोह के 8 बदमाशों को अरेस्ट किया। यूपी के हरदोई में निजी चाइल्ड हॉस्पिटल में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग लगते ही हॉस्पिटल में मची अफरा तफरी। अस्पताल में आए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग से कोई हताहत नहीं। यूपी के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन। अवैध निर्माण पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। गुजरात के सूरत में महिला सुसाइड मामले को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से निकाला कैंडल मार्च। लोगों ने सुसाइड के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बॉम्बे हाईकोर्ट से बिजनेसमैन सुजीत पाटकर को बड़ी राहत। कोविड जंबो सेंटर घोटाले में मिली जमानत। एमपी के मंदसौर में वैक्यूम टैंकर से अवैध शराब का जखीरा मिला। चेकिंग के दौरान 415 पेटी बियर कैन जब्त। हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड का कहर जारी। लैंडस्लाइड से एनएच 707 पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी। सड़कों से मलबा हटाया जा रहा है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में लैंडस्लाइड, 2 लोग घायल, कई घरों को पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात। नदियों का बढ़ा जलस्तर, लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई। बिहार के बोधगया में मूसलाधार बारिश के बाद रिहायशी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। पानी की तेज धार में बह गई सड़क। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। वाराणसी के सभी घाट पानी में डूबे। घाटों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। घाट पर फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने पर लगी पाबंदी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से एक्शन में प्रशासन। गंगा नदी में नाव को चलाने पर लगाए गए रोक। घाटों पर चल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तैनात। प्रयागराज में खतरनाक स्तर पर पहुंचा गंगा नदी का जलस्तर। नदी किनारे इलाकों में अलर्ट जारी। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की चेतावनी। निचले इलाकों में घरों तक पहुंचा गंगा नदी का पानी। कई सड़कें पानी में डूबी। सड़कों पर चल रही नाव। राजस्थान के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। आज पूर्वी राजस्थान में हो सकती है भारी बारिश। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। अंडरपास में भरा पानी, सड़क को किया गया बंद।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश के बाद जल जमाव, सड़कों पर पानी भरने से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम, अंडरपास में पानी भरने से रुकी गाड़ियों की रफ्तार। केरल के कोझिकोड में बीती रात हुई जोरदार बारिश, शहर के कई हिस्सों में जल जमाव से गाड़ियों की थमी रफ्तार, आवाजाही में लोगों को हो रही मुश्किल। हैदराबाद में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट, शहर के कई हिस्सों में हो सकती है तेज बारिश। दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार को हुई झमाझम बारिश से कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हरिद्वार में सावन के मौके पर कांवड़ियों की धूम, नाचते गाते झूमते कांवड़िए गंगा का जल लेकर अपने शहरों की तरफ हो रही हैं रवाना। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने डाक कांवड़ियों को दिलाई शपथ, कांवड़ियों ने पुलिस के गाइडलाइन का पालन करने की दी प्रतिक्रिया ली। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना को कैबिनेट की मंजूरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले 100 जिलों में होगी योजना की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक भावना बोरा को मिला उत्कृष्ट विधायक का सम्मान, कांग्रेस के लखेश्वर बघेल को भी राज्यपाल ने किया सम्मानित। यूपी के प्रयागराज में रेलवे ने प्रयागराज एक्सप्रेस का मनाया 41वां बर्थडे, अधिकारियों ने केक काटकर किया सेलिब्रेट, जन्मदिन पर ट्रेन को सजाया गया। साउथहैम्पटन में पहले वनडे में भारतीय विमेंस टीम ने दर्ज की जीत, इंग्लैंड को 4 विकेट में से हराया, 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। इंग्लैंड की विमेंस टीम ने भारत को दिया था 259 रन का टारगेट, टीम इंडिया ने 10 बॉल पहले जीता मैच। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने जड़ी 62 रन की शानदार पारी खेली, दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बनी। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में बड़ा बदलाव, जो रूट ने पहले नंबर पर फिर जमाया कब्जा, तीसरे नंबर पर खिसके हैरी ब्रूक। यशस्वी जायसवाल 5वें नंबर पर खिसके, भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत नंबर 8 पर पहुंचे, शुभमन गिल को 3 स्थानों का नुकसान। टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह का दबदबा बरकरार, पहले पायदान पर बुमराह का कब्जा, रविंद्र जडेजा 15वें पायदान पर खिसरे। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे, जमैका में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में से एक रसल का फेयरवेल मैच होगा।